हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। सोचो, सबसे बड़ी चीज जो तुम सोच सकते हो, ये अनंत है और इसके हर कोने में कुछ न कुछ अद्भुत है। यूनिवर्स उससे भी बड़ा है। इसमें अनगिनत गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों स्टार्स हैं। ये कमाल की चीजों से भरा है। हमारे पास प्लैनेट्स हैं। हर प्लैनेट की अपनी एक कहानी है, अपनी एक विशेषता है। प्लैनेट्स पत्थर और गैस के बड़े बड़े गोले होते हैं। कुछ प्लैनेट्स चट्टानी होते हैं जैसे हमारी पृथ्वी, और कुछ गैस के विशाल गोले होते हैं जैसे बृहस्पति। कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे। कुछ प्लैनेट्स पर लावा बहता है और कुछ पर बर्फ की मोटी परत होती है। कुछ पे जिंदगी है, कुछ पे नहीं। हमारी पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। हम अर्थ नाम के प्लैनेट पे रहते हैं। फिर स्टार्स हैं। ये स्टार्स हमारे लिए रोशनी और ऊर्जा का स्रोत है। स्टार्स जलती हुई गैस के बड़े बड़े गोले हैं। ये गैस के विशाल गोले हैं जो अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये रोशनी और गर्मी देते हैं। इनकी रोशनी से ही हमें दिन और रात का अनुभव होता है। हमारा सूरज एक स्टार है। ये हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है और इसकी ऊर्जा से ही जीवन संभव है। गैलेक्सीज स्टार्स का बहुत बड़ा समूह होती है। हर गैलेक्सी में लाखों करोड़ों स्टार्स होते हैं जो मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है। ये हमारी रात के आसमान में एक चमकती हुई पट्टी की तरह दिखती है। ये रात के आसमान में रोशनी की एक पट्टी जैसी दिखती है। ये हमारी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। ये सब चीजें यूनिवर्स का हिस्सा हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ये एक बड़ी रहस्यमयी जगह है। इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम इसके बारे में हर समय कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं। वैज्ञानिक और खगोलविद लगातार नई खोजें कर रहे हैं जो हमें इस ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानकारी देती हैं। चलो प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 मुख्य प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के घुमक्कड़ हैं। हर प्लैनेट की अपनी खासियत है और ये सभी मिलकर हमारे सोलर सिस्टम को अद्वितीय बनाते हैं। हर प्लैनेट अनोखा है। जैसे जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये एक गैस जाइंट है। इसका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। क्या आपको पता है इस पे एक बड़ा सा लाल धब्बा है? ये धब्बा एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है। वो धब्बा अर्थ से भी बड़ा एक तूफान है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। फिर मार्स है, लाल प्लेनेट। इसे इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग मिलता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि कभी इस पे पानी रहा होगा, शायद जिंदगी भी। मार्स पर प्राचीन नदियों और झीलों के निशान मिले हैं। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। इसका तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है। ये घने बादलों से ढका है। ये बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। ये बादल गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे ये बहुत गर्म हो जाता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट, उसके भी अपने राज हैं। इसका कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। ये सूरज के सबसे करीब है और इसका एक दिन बहुत लंबा होता है। मर्क्यूरी पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। स्टार्स यूनिवर्स के जायंट्स हैं। ये विशालकाय गोले गैस और प्लाज्मा से बने होते हैं जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधे रहते हैं। गैस के ये बड़े बड़े गोले हमारे सूरज जैसे हैं। सूरज भी एक स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है और हमें रोशनी और गर्मी देता है। ये अपने केंद्र में फ्यूल जलाकर चमकते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्वों का फ्यूजन इन स्टार्स को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या आपको पता है स्टार्स के अलग अलग रंग होते हैं? स्टार का रंग हमें बताता है कि वो कितना गर्म है। नीले स्टार्स सबसे गर्म होते हैं, जबकि लाल स्टार्स सबसे ठंडे। नीले स्टार्स सबसे गर्म होते हैं, जबकि लाल स्टार्स सबसे ठंडे। स्टार्स के रंग और तापमान के बीच का यह संबंध खगोल शास्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ स्टार्स हमारे सूरज से बहुत बड़े होते हैं। ये विशालकाय स्टार्स अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में फट सकते हैं। बेटेलगेउस, एक लाल सुपरजायंट, इतना बड़ा है कि अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता तो ये पूरी अर्थ को निगल जाता। इसकी विशालता और चमक इसे एक अद्वितीय स्टार बनाती है। स्टार्स हमेशा के लिए नहीं रहते। उनका जीवन काल सीमित होता है, जो उनकी मास और आकार पर निर्भर करता है। आखिरकार उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और वो मर जाते हैं। जैसे जैसे उनका फ्यूल खत्म होता है, वे धीरे धीरे अपनी चमक खो देते हैं। कुछ स्टार्स एक धमाके के साथ मरते हैं, सुपरनोवा के रूप में फट जाते हैं। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह ब्रह्मांड में नई तत्वों का निर्माण करता है। सेक्शन 4, गैलेक्सीज, कॉस्मिक समुद्र में द्वीप।
गैलेक्सीज स्टार्स, गैस और धूल का विशाल समूह है जो ब्रह्मांड में तैरते हैं। इन्हें विशाल कॉस्मिक समुद्र में द्वीप समझो जो अनंत में फैले हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अरबों में से सिर्फ एक है जो अद्वितीय है। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो सुंदर और जटिल है। ये एक बड़े पिनव्हील जैसी दिखती है जिसकी बाहें बाहर की ओर घूमती हैं, जैसे नृत्य करती हों। हमारा सूरज इन बाहों में से एक में स्थित है जो हमें जीवन देता है। और भी तरह की गैलेक्सीज है जो विविधता से भरी है। कुछ अंडाकार होती हैं, बड़े अंडाकार जैसी जो स्थिर दिखती हैं। कुछ अनियमित होती हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे कला के नमूने। गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा सकती हैं जो अद्भुत दृश्य बनाते हैं। ये सुनने में विनाशकारी लग सकता है, लेकिन इससे नए स्टार्स का जन्म भी हो सकता है जो जीवन की शुरुआत है। सेक्शन 5 स्पेस और टाइम के ताने बाने को सुलझाना। यूनिवर्स रहस्यों से भरा है। हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्या है? क्या और भी यूनिवर्स हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो साइंटिस्ट्स को रातों को जगाए रखते हैं। यूनिवर्स एक विशाल और अद्भुत जगह है। इसका अध्ययन करके हम कॉस्मोस में अपनी जगह के बारे में सीखते हैं। और कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं।